जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कृति भूमि न्यूज़ की टीम आपको हर गांव का एक रिपोर्ट कार्ड दिखा रही है, जहां पर सरपंचों ने अपने माध्यम से, प्रतिनिधियों ने अपने माध्यम से गांव में विकास किया है। सरकार का कितना योगदान रहा, सरकार ने उनकी कितनी मदद की है, वो हम रूबरू बातचीत करेंगे। सरपंच के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि उनके गाँव में अभी तक सरकार की तरफ से योजनाएं चली हैं, वो धरातल पर कितनी उतरी हैं, और जो जनसंवाद में उन्होंने लिख कर दिया था, जनसंवाद में समस्याएं लिख कर दी थी, उनके ऊपर अभी काम हुआ नहीं हुआ, कहाँ तक बात पहुंची है, वो भी हम रूबरू बातचीत करेंगे। जी सरपंच साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी, कृति चैनल का भी धन्यवाद है जी। जब से आप सरपंच बने हैं, कितना विकास आपके माध्यम से कराया गया है गाँव में? जब से हम सरपंच बने हैं, सरपंच मेरी धर्मपत्नी है कमला देवी जी, यही है। जब से हम सरपंच बने हैं जी, साल 6 महीना छोड़ के उसके बाद काम आप सुचारू रूप से चल रहा है। जैसे कि गलियों का निर्माण कराना, गलियों का निर्माण हो गया, पुलिया बनवाना, पुलिया बांध बनवाना और सिंचाई के टैंक बनवाना, किसी जिम्मेदारों के छोटे छोटे खेत गिर गए हों तो उनको उनकी रिटेनिंग वाल लगवाना जी, इस टाइप के काम चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या क्या है यहाँ पर? पीने के पानी की है या कोई और समस्या है? सबसे ज़्यादा यहाँ पीने के पानी की समस्या है जी। जी, तो लोगों को पानी पीने की दिक्कत होती है, तो उसके लिए क्या प्रयास किए गए आपके माध्यम से? हमारे माध्यम से तो क्या, हमने तो अपने रेजुलेशन डाल के दे रखे हैं। वैसे सरकार ने अलग से एक पानी का बोर करवा के नीचे से उसे लिफ्ट करवाया है, पर फिर भी पर्याप्त नहीं है। ये तो सब जगह मोरनी की समस्या है जी, पानी की तो ज़्यादा समस्या है। हाँ हाँ। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो इस नारे पर कितनी सच्चाई आपके गांव में, आपके हलके में देखने को मिलती है? सबका साथ सबका विकास के बारे में जी मैं कहूँगा तो ये सरकार इस नारे पे चल रही है। हमने अपने गांव में देखा है, ये जिसका भी विकास होना है सार्वजनिक होता है, और ये नहीं करती है राजनीति। जैसे भी ये कांग्रेसी, इसका काम नहीं होना चाहिए, ये एनएलओ का इसका काम नहीं होना चाहिए। जो जायज़ काम है उसके होते हैं जी, और सार्वजनिक होते हैं। देश के प्रधानमंत्री का सपना था 2022 में सभी की छत पक्की हो जाएगी। कितने गरीब लोग आपके अभी भी गांव में हैं जिनको छत कच्ची है और वो उसका बेनिफिट फायदा नहीं उठा सके प्रधानमंत्री आवास योजना का? देखो, जो ये थी पीएमजी की स्कीम और प्रधानमंत्री का जो आप सपना कह रहे हैं, ये सुन ही रहे हैं हम भी, पर ये लक्ष्य तो अभी नहीं पूरा हुआ है। किसी को अगर स्कूल की मैं बात करूं जी, तो सरकार की तरफ से स्कूल में टीचरों की बहुत कमी रही है पिछले सेशन में, जबकि विधायक अपनी उस टाइम नहीं थे, प्रदीप चौधरी जी थे, और उन्होंने भी प्रयास किया पर नहीं बात बनी। इनका पोर्टल कुछ इस टाइप का है कि शिक्षा के क्षेत्र में मोरनी पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा हुआ है। तो अब जैसे कि सरकार, चलो पहले तो बहाना होता था कि विधायक दूसरी पार्टी का है, अब तो विधायक भी भाजपा का ही है, सरकार भी भाजपा की है, और ऊपर भी सेंटर में भी भाजपा की है, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, आश्वासन क्या दिया? अभी चिक्कन गांव में डीसी महोदय भी आए हुए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? चिकन का तो मेरे को पता नहीं है जी, लेकिन अपने स्कूल में अभी 5-6 महीने से सब टीचर पूरे हैं जी। हाँ, ये वो कितना काम करते हैं वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन अपनी ये समस्या बहुत रही, कम से कम 1.5-2 साल ये समस्या रही है, टीचर नहीं थे स्कूल में। लेकिन विधायिका जी अपनी मेहनत कर रही है, शक्ति रानी जी, कार्तिक जी भी आते हैं, उनके द्वारा अपने को फंड भी मिला है जी पंचायत में, ऐसी बात नहीं, मतलब भेदभाव नहीं कर रहे हैं, और प्रॉपर जिस पंचायत में जो जरूरी काम है वो करा रहे हैं। जो समस्याएं अभी गांव में रह गई हैं, हाँ जी, उनके लिए क्या अपील करेंगे मुख्यमंत्री नैब सरकार से? ऐसे जितनी मेरे गांव की समस्या थी जी, हमने अपने प्लेटफॉर्म से जो मेरा काम था, यानी ग्राम सभा के माध्यम से जो रेजुलेशन देने थे, एक एक काम का दे रखा है, उसमें से कुछ काम आ भी गए हैं। सबसे बड़ी समस्या अपनी है, यहाँ सरकार पैसा दे रही है उसको शमशान घाट की। शमशान घाट अगर हम ये बोले हैं तो पूरे मोरनी में जहाँ 300 साल से कर रहे हैं, जहाँ हमारे बाप दादा कर रहे थे, उनके बाप दादा कर रहे थे, वहीं हम दाह संस्कार करते हैं। लेकिन उस जगह को फॉरेस्ट अपना बताती है। ठीक है जी, सरकार बोल रही है हम पैसा दे रहे हैं शिव धाम के लिए, लेकिन मौके पे हमें वो बनाने नहीं देते हैं। तो ये इसका सलूशन क्या निकला फिर? इसका सलूशन अभी तक कुछ नहीं निकला है। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और सीएम साहब को, मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी,
रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके बारे में थोड़ा सा मोनी के बारे में सोचें। इसके लिए हमने अपने पूर्व में मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, उनको भी बताया था, उनके भी संज्ञान में दिया था। संज्ञान में दिया था जी, रूबरू होके दिया था, तो लिखित में उन्होंने दिया था। आश्वासन क्या दिया था? आश्वासन दिया था भी हम एक एक पंचायत में पहले एक एक बना देते हैं। उनकी अच्छी बात थी भी सभी नहीं बना के, क्योंकि हमारे एक एक पंचायत में जैसे गांव हो उसी हिसाब से दाह संस्कार बिल्कुल बिल्कुल शिव धाम के वो हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमारे ये है भी जहाँ हम करते हैं वहीं जाते हैं। वहीं जाते हैं, सही है। ठीक है जी, तो इसके बारे में तो अभी हम पीछे हैं। कुछ पंचायतें ऐसी हैं, जैसे अपनी पंचायत है, इसमें पंचायत की जमीन ही नहीं है, तो अब क्या करें? क्या करें? हैं अब 300 साल से जहाँ हम दाह संस्कार कर रहे हैं, लोग तो आजकल 2 महीने में ना 2 साल में कब्जा कर लेते हैं। बिल्कुल, हम 300 साल में नहीं कर सके। 300 साल में और नहीं कर हम सके। ये फॉरेस्ट से यही मांग रहे हैं भी अपने को दाह संस्कार सिर्फ हमारे को संस्कार करने की जगह दे दो। 2% जो भी सरकार की गाइडलाइनों से। ठीक है जी। और उससे फॉरेस्ट का ही फायदा है। जंगलों में आग नहीं लगती है, दाह संस्कार तो करना ही है हमें, करना ही है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल है, फॉरेस्ट उनका जंगल बचता है। और कहाँ जाए जब हम वहीं कर रहे हैं 300 सालों से। तो फॉरेस्ट हमें विश्वास आपने है, पूरी उम्मीद है कि नायब सैनी सरकार में इसमें ये जो कार्य है आप लोगों का, मोरनी की जो बड़ी समस्या है इसका निवारण करेंगे। निवारण कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें कभी मिलने का टाइम मिला नहीं, ऐसे वो भी बिजी रहते हैं जी। देखो, हमने अपने प्लेटफॉर्म से उनको समय मांगा भी नहीं है, और अपने जो हमारा था हमने वो कर दिया। रेजुलेशन जो भी देना था वो पंचायत की तरफ से गए हुए हैं अपने तो एक उम्मीद के ऊपर कायम है। हाँ, अभी हमारे 4 पास हुए थे अपनी पंचायत में जी जी, जो कोई नहीं बना, मतलब इसी वजह से, फॉरेस्ट की वजह से ही उनको कैंसिल किया गया।